एक लड़का जो कि एक लड़की को बेहोश करके उसके साथ अपनी हवस मिटा रहा था, लेकिन तभी अचानक से उस लड़की को होश आ जाता है। उसके बाद वो लड़का उस लड़की के साथ कुछ ऐसा करता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उससे पहले हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 15 अक्टूबर 2018 मुंबई अंधेरी दोपहर के लगभग 2 बज रहे थे। एक 20 साल का लड़का एक ओला कैब बुक करता है। कुछ देर के बाद वो कैब उसके फ्लैट के नीचे आकर के खड़ी होती है। वो लड़का सीढ़ियों से एक बहुत ज्यादा भारी ट्रॉली बैग उठा करके नीचे आता है। देखने से ऐसा लग रहा था कि वो ट्रॉली बैग के अंदर कुछ बहुत ही ज्यादा भारी सामान है। वो लड़का और कैब का ड्राइवर ये दोनों मिलकर के वो ट्रॉली बैग को वो गाड़ी के डिक्की के अंदर रखते हैं, जिसके बाद वो गाड़ी में बैठते हैं। वो लड़का सबसे पहले तो ये कहता है कि उसे एयरपोर्ट जाना है, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी वो लड़का बार बार अपनी लोकेशन को चेंज कर रहा था। कैब ड्राइवर को साफ साफ समझ आ रहा था कि ये लड़का काफी ज्यादा घबराया हुआ है और साथ ही साथ ये काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है। इसे खुद नहीं पता कि इसे कहाँ जाना है। अब जो कैब रहती है वो लगभग मलाद के पास पहुंच जाती है। तभी वो लड़का कैब ड्राइवर को ये कहता है कि रुको रुको, मुझे यहीं पर उतार दो। अब जो कैब ड्राइवर रहता है वो उस लड़के को मलाद में उतार देता है और साथ ही साथ उसके ट्रॉली बैग को भी उतारने में उसकी मदद करता है। वो ड्राइवर उस लड़के को वहाँ पर छोड़ता है और अपनी कैब को लेकर के आगे चला जाता है। लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर जाने के बाद उस कैब ड्राइवर का मन नहीं मानता। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो लड़का पक्का कुछ ना कुछ तो गलत कर रहा है। वो वापस से अपनी गाड़ी को यू टर्न लेता है और जैसे ही उस लोकेशन पे पहुंचता है जहां उसने उस लड़के को छोड़ा था, तो वो लड़का वहां पर नहीं था। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि वहां पर वो ट्रॉली बैग था, जो ट्रॉली बैग उस लड़के के हाथ में था। अब वो कैब ड्राइवर उस बैग को देख करके काफी ज्यादा घबराने लगता है, क्योंकि उस बैग के अंदर से किसी का हाथ बाहर झांक रहा था। वो जल्दी जल्दी अगल बगल से लोगों को बुलाता है और वो सारे मिल करके पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस ऑन द स्पॉट लोकेशन पे आती है और उस बैग को ओपन करती है, तो उसमें से एक बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की की डेड बॉडी मिलती है। पुलिस वो लड़की की बॉडी को इन्वेस्टिगेट करती है कि ये बॉडी किसकी है। तो ना ही उस बॉडी के साथ कोई फोन था और ना ही कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके कारण पहचान पाए कि वो लड़की की बॉडी किसकी है। तभी जो पुलिस रहती है वो उस कैब ड्राइवर से पूछताछ करती है, तो वो ड्राइवर उस लड़के के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है। नाउ जो पुलिस रहती है वो उस कैब ड्राइवर से उस लड़के का मोबाइल नंबर और लोकेशन लेती है। साथ ही साथ वो उस एरिया के लोकल सीसीटीवी कैमरे को भी चेक करती है, जिसमें उस लड़के का चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था। पुलिस बिना देरी करे हुए वो लड़के के फ्लैट में पहुंचती है और जैसे ही पुलिस उसके फ्लैट में पहुंचती है तो पुलिस ये देखती है कि वो जो लड़का है वो खून के दागों को साफ कर रहा था। नाउ पुलिस को साफ साफ समझ आ जाता है कि जो कुछ भी हुआ है वो इसने ही किया है। नाउ जो पुलिस रहती है वो उस लड़के को अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद उससे इंटरोगेशन करती है, जिसके बाद वो ये बताता है कि उसका नाम मुजम्मिल इब्राहिम सैयद है। उसका घर हैदराबाद में है, लेकिन वो यहाँ पर मुंबई में फ्लैट लेकर के रहता है। और वो जो लड़की थी उसका नाम मानसी दीक्षित था, जो कि कोटा राजस्थान से थी। पेशे से वो एक एक्टर थी और वो मिस कोटा भी रह चुकी थी। वो कई सारे टीवी शोज में काम करती थी और बॉलीवुड में अपनी एक जगह बनाना चाहती थी, और यही वो रीजन था जिसकी वजह से वो कोटा से मुंबई आई थी। लेकिन तभी उसकी मुलाकात इंस्टाग्राम के थ्रू इब्राहिम से होती है। और यहाँ पर जो इब्राहिम था वो भी मुंबई इसलिए आया था क्योंकि वो भी एक्टर बनना चाहता था। जिसके बाद इब्राहिम मानसी से बात करने के लिए एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाता है, जिसमें वो खुद को ऐसा दिखलाता है कि जैसे उसकी बॉलीवुड में काफी ज्यादा पहचान है, बड़े बड़े लोगों से उसकी बातचीत है। जिसके बाद वो ऑनलाइन मानसी से बात करना शुरू करता है और उसे ये कहता है कि वो उसे इजीली बॉलीवुड में काम दिला सकता है। अब यहाँ पर जो मानसी रहती है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उन लोग कई बार होटल और रेस्टोरेंट में मिला करते थे, जिसकी वजह से मानसी को ऐसा शक ही नहीं जाता कि शायद इब्राहिम उससे झूठ भी बोल सकता है। लेकिन 15 अक्टूबर 2018 इस दिन मानसी को इब्राहिम का कॉल आता है और वो उसे ये कहता है कि जल्दी से मेरे फ्लैट में आ जाओ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा डायरेक्टर आया है और हमें तुम्हारी फोटो शूट्स भी करनी है। अब यहाँ पर जो मानसी रहती है वो इब्राहिम के ऊपर यकीन करके उसके फ्लैट में जाती है। शुरुआत में तो वो दोनों इधर उधर की बात करते हैं, लेकिन फिर वो मानसी के साथ फिजिकल होने की डिमांड करता है। अब जो मानसी रहती है वो ये सारी चीजों के लिए नहीं मानती है। वो फ्लैट से जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ पर जो इब्राहिम रहता है वो उसके सर के ऊपर लकड़ी से मार देता है और यहाँ पर इब्राहिम उसकी बेहोशी का फायदा उठा करके उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर मानसी को होश आ जाता है और जैसे ही मानसी को होश आता है तो इब्राहिम डर जाता है और डर के मारे सीधा उसके ऊपर बैठता है और उसके गले को पकड़ करके दबा देता है, जिसकी वजह से मानसी की डेथ हो जाती है। फिर इब्राहिम पुलिस से बचने के लिए मानसी की
की डेड बॉडी को ट्रॉली बैग के अंदर डालता है और एक ओला कैब बुक करता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसे एग्जैक्टली किस लोकेशन पे जाना है, जिसकी वजह से एट द एंड वो फंस जाता है। हालांकि अब जो इब्राहिम है उसे तो उम्र कैद की सजा हो चुकी है, लेकिन आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आप ऐसे ही क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।